गांव में जानकी देवी नाम की औरत रहती थी। उसके बेटे का नाम गौतम था, जिसकी कुछ ही समय पहले रूबी नाम की लड़की से शादी हुई थी। जानकी देवी के पति की बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई थी। जानकी देवी की बहू बहुत ही बदतमीज और लालची थी। बहू, मैंने कपड़े धो दिए हैं। कपड़े धो दिए तो कौन सा तीर मार लिया बुढ़िया? जाकर खाना बना, फिर कमरे की सफाई भी करनी है। मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे कुछ देर आराम चाहिए। रात में क्या भजन करेगी? जल्दी जाकर खाना बना। तब जानकी देवी खाना बनाने लगती है और बाद में कमरे की सफाई करके सो जाती है। और जब गौतम के घर आने का समय होता है तब रूबी कमरे में झाड़ू लगाने लगती है। आ गए आप, बैठिए, मैं आपके लिए खाना निकालती हूँ। क्या हुआ रवीना, तुम हाँफ क्यों रही हो? तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? नहीं नहीं, मैं बस थक गई थी। वह घर का सारा काम मैं ही करती हूँ ना, तो थक जाती हूँ। क्यों, क्या हुआ? घर के काम में माँ तुम्हारी मदद नहीं करती? सासू माँ तो सारा दिन बिस्तर पर पड़ी रहती है, वह कोई काम नहीं करती। सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। इस तरह रूबी अपनी सास से घर का सारा काम करवाती और गौतम को उसकी माँ के खिलाफ भड़काती रहती। जानकी देवी अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वह अपने बेटे को बहू के बारे में कुछ नहीं बताती थी, ताकि उनमें लड़ाई ना हो जाए। जितना मैंने सोचा था, यह बुढ़िया तो उससे भी ज़्यादा बेवकूफ़ और भोली निकली। अब मुझे अपनी अगली चाल चलनी चाहिए। आपको पता है, मेरे चचेरे भाई की माँ ने उसे अपनी सारी जायदाद से बेदखल कर दिया। हे भगवान, क्या कलयुग आ गया है। वही तो मैं कह रही थी, आप पहले ही सारी जमीन और जायदाद को अपने नाम करवा लो, नहीं तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। नहीं नहीं रवीना, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती, वह मुझसे बहुत प्यार करती है। मेरे चचेरे भाई की माँ भी मेरे भाई से बहुत प्यार करती थी, पर फिर भी उसकी माँ ने उसे जायदाद से बेदखल कर दिया। इस तरह गौतम रूबी की बातों में आकर अपनी माँ के पास जाता है। माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप सारी जायदाद मेरे नाम कर दो। बेटा, यह सब तुम्हारा ही है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तू मुझे कभी अपने से अलग मत करना। मेरा तेरे सिवाय इस दुनिया में कोई नहीं है बेटा। नहीं माँ, मैं आपको कभी अलग नहीं करूँगा। तब गौतम सारी जायदाद अपने नाम करवा लेता है। अब इस बुढ़िया से जायदाद तो ले ली। इस तरह रूबी अपने पति को अपनी माँ के खिलाफ भड़काती रहती और गौतम भी सिर्फ अपनी पत्नी की ही बात मानता था। इस तरह अब कुछ महीने बीत जाते हैं और अब जानकी देवी बहुत ही बीमार रहने लगती है और वह चल भी नहीं पाती। रूबी, माँ बहुत बीमार हो गई है, इन्हें अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, हॉस्पिटल में डॉक्टर पैसे कमाने के लिए इन्हें और भी ज़्यादा बीमार कर देंगे। मैं तो कहती हूँ इन्हें घर के बाहर चला देते हैं, क्योंकि अगर यह घर में रहीं तो हम सभी बीमार पड़ जाएंगे। सही कह रही हो तुम रूबी। तब गौतम उसकी माँ का बिस्तर घर के बाहर लगा देता है। गौतम अपनी माँ को घर के बाहर सुला देता है और यह देखकर जानकी देवी बहुत ही उदास हो जाती है और सारी रात बाहर लेटे रहने की वजह से वह और भी ज़्यादा बीमार हो जाती है। बेटा, मेरी मदद करो, मुझे बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही है। मेरी मदद करो बेटा। माँ जी, वो मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं आपको बाद में ले जाऊंगा। अपने बेटी की यह बात सुनकर जानकी देवी का दिल टूट जाता है और यह सोच सोचकर उसकी तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ने लगती है। तभी उनके पड़ोस का एक लड़का जानकी देवी को ऐसी हालत में देखकर उसे अस्पताल ले जाता है और अस्पताल से वापस आकर रूबी और गौतम से कहता है, तुम दोनों को शर्म नहीं आती जो अपनी माँ के साथ ऐसा सलूक कर रहे हो?
जब तू बीमार पड़ता था ना, तब तेरी माँ रो रो कर सारा मोहल्ला इकट्ठा कर लेती थी, और तू अपनी माँ के लिए ऐसा बर्ताव कर रहा है। थू है तुझ पर। तब वह वहाँ से गुस्से से चला जाता है। मुझे तो लगता है अब इस बुढ़िया को वृद्धाश्रम ही भेजना पड़ेगा, नहीं तो लोग हमारा ऐसे ही मजाक उड़ाते रहेंगे। माँ को आश्रम ही भेजना पड़ेगा। और तब गौतम अपनी माँ के पास जाता है। माँ, अब आपको वृद्ध आश्रम जाना चाहिए, वहाँ आप ज़्यादा खुश रहेंगी। नहीं बेटा, ऐसा मत कर मेरे साथ। मेरा चाहे इलाज ना करवा, पर मुझे अपने से दूर मत कर, मैं तुझसे दूर नहीं रह पाऊंगी। पर गौतम उसे जबरदस्ती वृद्ध आश्रम ले जाता है। वहाँ एक आदमी जानकी देवी से बातें करने लगता है। तब कुछ देर बाद गौतम उससे पूछता है, क्या आप इस औरत को जानते हो? यह तो बहुत ही नेक और अच्छी औरत है। बहुत साल पहले यहाँ पर कोई बीमार बच्चा छोड़ गया था और उस बच्चे को कोई भी नहीं अपने साथ ले जा रहा था। तब यह नेक औरत उसे अपने साथ ले गई और उसका अच्छे से पालन पोषण किया। आज इस वृद्ध आश्रम में उनको देखकर मेरी आंखों में तो आंसू ही आ गए। वैसे आप कौन हैं भाई साहब? यह सुनकर ही गौतम की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि मैं ही वह बीमार बच्चा था। तब वह अपनी माँ को अपने साथ घर वापस ले जाता है। यह क्या, आप इससे वापस ले आए? तूने देवी जैसी माँ के खिलाफ मेरे दिल में जहर घोल दिया। तू निकल जा यहाँ से डायन, तेरा चेहरा मैं कभी नहीं देखना चाहता। निकल जा मेरे घर से और यहाँ कभी वापस मत आना। इस तरह गौतम रूबी को घर से बाहर निकाल देता है और अपनी माँ की अच्छे से देखभाल करने लगता है।